हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी ऑलरेडी मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाया था, लेकिन आई थिंक प्रोसेसिंग ही नहीं हो रहा है। अपलोड हुआ था सुबह से अभी तक मैं ट्राई कर रहा था, फिर भी अपलोड हुआ है लेकिन प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। तो फिर से मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो फिर अभी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखो क्या है, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन क्या है कि टू प्रोजेक्टाइल्स आर साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड इन द सेम वर्टिकल प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट विथ वेलोसिटी u and v at an angle alpha and beta respectively. Find the time after which they become parallel. देखो ये क्या होगा, कहीं ऐसे दोनों मूव कर रहे हैं तो कहीं क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। दोनों पैरेलल कब होंगे, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, इससे ठीक है। उसके लिए देखो हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं इसको, चलो U1 और V मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कंडीशन क्या होना चाहिए पैरेलल के लिए कि किसी टाइम t, यहां मान लो कि किसी टाइम t यहां पहुंचा होगा, यहां है ना, और किसी टाइम t एक ऐसा सिचुएशन आया होगा जहां क्या होगा कि इन दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया है, पैरेलल हो गया होगा। तो मैंने ये एक तो इसके लिए एक वेक्टर जब हम पढ़े थे तो मैंने बताया था कि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का जो रेशियो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप एंड कोएफिशिएंट ऑफ के कैप का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो वहां से भी एक स्टेप में आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यदि आप कंसीडर करोगे तो v1 किसी के लिए, इसका यदि किसी टाइम वेलोसिटी क्या है v1 मान लें तो v1 इज इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए मैं लिख रहा हूं u1 साइन अल्फा t माइनस, सॉरी ये क्या हो जाएगा u cos अल्फा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा v साइन, सॉरी u साइन अल्फा माइनस gt जे कैप। ये वेलोसिटी हो गया। उसी तरह दूसरे का वेलोसिटी क्या होगा, जिसको हम v वेलोसिटी से फेंके हैं, ये क्या हो जाएगा v cos बीटा आई कैप प्लस क्या होगा v साइन बीटा माइनस gt क्या हो जाएगा जे कैप हो जाएगा, यही होगा। अब जब दोनों पैरेलल होंगे, देखो तो क्या दिया हुआ है कि व्हेन दे पैरेलल, तो पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो क्या होगा व्हेन v1 एंड क्या होगा व्हेन v2, आई मीन व्हेन v1 इज पैरेलल टू क्या होगा v2, देन क्या हो जाएगा, देन v1 डॉट क्या हो जाएगा v2 विल बी, सॉरी v1 क्रॉस v2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो तुमको क्या मिलेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ आई का रेशियो, कोएफिशिएंट ऑफ जे का रेशियो क्या होना चाहिए, जैसे ये मैंने बताया था, शायद तुमको हिंट्स के लिए देखो, ए वेक्टर इक्वल टू क्या है a1 आई कैप प्लस a2 क्या होगा जे कैप, बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप, और यदि क्या होगा a इज पैरेलल टू क्या होगा b होगा। एक तो तुम क्रॉस प्रोडक्ट लिख डालो और जीरो कर दो, और डायरेक्ट यहां से पैरेलल, देन क्या होगा a1 अपॉन a2, a1 अपॉन क्या हो जाएगा b1 इज इक्वल टू क्या होगा a2 अपॉन b2। ये बताया था वेक्टर में। तो यहां भी तुम क्या कर सकते हो, इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। तो देखो यहां से क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो यहां से u cos अल्फा अपॉन v cos बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u साइन अल्फा माइनस gt अपॉन v साइन बीटा माइनस क्या हो जाएगा g। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे, डायरेक्ट पैरेलल है तो डायरेक्ट हम यहां से क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, इस रिजल्ट को यूज करके। नहीं तो तुम क्रॉस प्रोडक्ट लिखो और उसको क्या करो, जीरो कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां से u v साइन बीटा cos अल्फा माइनस क्या हो जाएगा u cos अल्फा gt इज इक्वल टू क्या होगा u v cos बीटा साइन अल्फा माइनस v cos बीटा gt। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो इधर आओ, देखो इधर लाओगे तो क्या लिखोगे, तो इधर लाओ तो क्या लिखो u v, यहां से लिख सकते हैं, देखो साइन अल्फा, सॉरी साइन क्या होगा, साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा। ठीक है, इस इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा
u cos अल्फा प्लस v cos बीटा, ठीक है, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस v cos बीटा इंटू क्या हो जाएगा जी। यहां से तुमको टाइम मिल जाएगा, तो इतने टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ लिख सकते हैं, साइन क्या लिख सकते हैं, u v इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, अपॉन u cos अल्फा माइनस v cos क्या होगा बीटा इंटू क्या हो जाएगा जी। इतने टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों प्रोजेक्टाइल जो होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। बोथ प्रोजेक्टाइल विल पैरेलल आफ्टर दिस मच टाइम। ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता हूं। देखो क्या है, ऐसे थ्योरी में भी पढ़ाया भी था। तो ये अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। बस इसमें क्या है, आपको वेलोसिटी ट्यूब टाइम पे लिखने आना चाहिए, और फिर उसके बाद थोड़ा वेक्टर का कॉन्सेप्ट है इसमें कि पैरेलल होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। हमने ये क्वेश्चन देखा भी था। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसमें क्या है, ये बॉल रोल ऑफ, ये बॉल roll off the top of a staircase with a horizontal velocity v naught meter per second. If the steps, ये बताया जाता है, if the क्या होगा, steps h सी बराबर भी, if the steps are h meter high, and w मीटर क्या होगा, मीटर विड्थ या वाइड लिखना, विड्थ में वाइड, द बॉल विल हिट द एज ऑफ द nth स्टेप, द बॉल विल हिट द क्या होगा, एज ऑफ द क्या हो जाएगा, nth स्टेप। If इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तुमको बताना है, दिया हुआ है n is equal to GW square upon 2h v naught square। B जो ऑप्शन दिया हुआ है, n is equal to 2h v naught square upon g ओमेगा स्क्वायर। सी जो दिया हुआ है उसमें n इज इक्वल टू कितना दिया, n इज इक्वल टू 2 v naught स्क्वायर अपॉन g ओमेगा स्क्वायर h। डी क्या है, n इज इक्वल टू 2h ओमेगा v naught स्क्वायर अपॉन g। ये ऑप्शन दिया हुआ है और आपको क्या करना है, बताना है। अब देखो ये बताया था, इसको सोचोगे कैसे, ये समझ में आया क्या कि स्टेयरकेस ऐसे ही होगा। देखो ऐसे, ये nth स्टेप, ठीक है। यहां से क्या किया गया, एक बॉल को हॉरिजॉन्टली क्या किया गया है, और ये दिया हुआ है कि आकर के कहां गिर रहा है, इधर गिर रहा है। ये कितना h मीटर दिया हुआ है, h, और ये कितना दिया हुआ है, w दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो जब यहां स्ट्राइक करेगा क्या होगा, यहां से किस वेलोसिटी पे क्या गया है उसको, v naught।
तो यहाँ गिरने के लिए y डिस्टेंस कितना होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू एच। अब देखो इधर क्या है, इसका वेलोसिटी यू वाई क्या है, 0 है क्या इस डायरेक्शन में। तो क्या दिया पहले लिख लें, मोशन अलोंग क्या है, मोशन। अब देखो यहां से यहां आने में उसको वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, n इंटू एच, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, n इंटू डब्ल्यू। अरे W W W W, ठीक है, n टाइम्स डब्ल्यू। तो मोशन अलोंग क्या हो जाएगा, अलोंग y एक्सिस क्या हो जाएगा, देखो u y इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू प्लस g, ठीक है, y इज इक्वल टू n इंटू क्या h, टाइम निकालना है, ठीक है, ये दिया हुआ है। मोशन अलोंग क्या है, अब देखो यहां से तुम टाइम निकाल सकते हो, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर, तो एन एच इज इक्वल टू जी बाई 2 टी स्क्वायर, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 एन एच अपॉन क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एक इक्वेशन ये हो गया। अब यहां कंसीडर कर लो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मोशन क्या होगा, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस केस में क्या हो जाएगा, देखो क्या दिया हुआ है, u x इज इक्वल टू वी नट, ए एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, n इंटू डब्ल्यू, और अपने को टाइम निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे यार, अरे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, x डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, वी नट इज वी नट इंटू क्या हो जाएगा, इंटू टी इज इक्वल टू एन डब्ल्यू, यहाँ से टी लिखो, एन डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, वी नट, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एन डब्ल्यू वी नट होल स्क्वायर। ये क्या हुआ, सेकेंड हो गया। अब तुम क्या करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से सॉल्व कर लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखोगे टी स्क्वायर का वैल्यू रख दो यार, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 एन एच अपॉन क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू एन स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन वी नट स्क्वायर। यही है, n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां से तुम सॉल्व करोगे तो तुमको आई थिंक कौन सा ऑप्शन मिलेगा, कौन सा ऑप्शन मिलेगा, सेकंड ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, हमने क्या है, देखो यहां से अभी दिया होगा कि फोर्थ स्टेप पे स्ट्राइक करेगा, तो केवल देखना, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, फ्री फॉल की तरह बिहेव करेगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो आइदर क्या करो, दोनों से क्या करो, टाइम हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्राउंड पे, आई मीन वर्टिकल डायरेक्शन में यहां से, आई मीन फर्स्ट स्टेप से nth स्टेप में आने में कितना टाइम लगेगा, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में nth स्टेप, आई मीन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n इंटू डब्ल्यू डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, वो हमने कैलकुलेट किया। दोनों से क्या किया, टाइम को इक्वेट कर दिया, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एचसी बार में दिया होगा 4, तो 4 स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, n का वैल्यू, n क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप, तो n इज इक्वल टू 4 रख देंगे। 5 पूछा जाएगा तो n इक्वल टू 5 लिख देंगे, 6 पूछा जाएगा तो n इक्वल टू 6 लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जब भी देखो इसमें क्या करना है, 2 पॉइंट तो हमेशा ध्यान रखना है कि कंसीडर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, आई मीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, एंड क्या करना है, फिर आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे, दोनों को क्या करो, आप सॉल्व करो, फिर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको इसके बाद और क्वेश्चंस हम देखेंगे अभी। दोबारा सेकंड टाइम पढ़ाना पड़ रहा है इतना। अब देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3, इफ क्या होगा, इफ पाथ इक्वेशन ऑफ ए projectile is given as y is equal to px minus q x square, where x and y all are क्या है, then क्या है, then देखो मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, ऑप्शन में टाइम जाएगा, then find, ये में क्या है, horizontal range, I mean range सिंपल लिख देता हूँ, range
डी में क्या है, मैक्सिमम हाइट, सी में क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, डी में क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यहां से तुम और भी फाइंड आउट कर सकते हो। ई में क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तुमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो ये इसमें ऑप्शन दिया हुआ था लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, मैंने क्या क्या, क्योंकि ऑप्शन लिखने में फिर टाइम जाएगा। तो ठीक है, तो थर्ड नंबर में देखो क्या करना है अपने को। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तुमको क्या करना है, देखो पाथ इक्वेशन मैंने बताया था, हम लोगों ने देखा था कि पाथ इक्वेशन क्या होता है पैराबोला का, है ना। तो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले गिवन क्या दिया, y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 2 वी नट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये सेकंड इक्वेशन। अब कंपेयर करो तुम दोनों इक्वेशन से, तो तुमको क्या क्या मिलेगा, देखो नाउ क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से देखोगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुमको यहां से मिल गया। दूसरा क्या होगा, देखो q इज इक्वल टू क्या होगा, g अपॉन 2 वी नट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से देखो हम लिख सकते हैं 2 वी नट, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू हो जाएगा। नाउ रेंज का फॉर्मूला लिखो, आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी नट स्क्वायर अपॉन जी साइन कितना होता है, साइन 2 थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, वी नट स्क्वायर अपॉन जी इंटू लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये क्या लिख सकते हैं, 2 वी नट स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा, tan थीटा। और वैल्यू रख दो यहां तो तुमको रेंज मिल जाएगा। वैल्यू रखोगे तो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अरे r इज, देखो इसके जगह हम क्या लिखें, q, तो q इंटू क्या हो जाएगा, q इंटू वो 1/q होगा, सॉरी 1/q, तो क्या हो जाएगा, p अपॉन क्या हो गया, 1/q होगा। रेंज अपने को मालूम चल गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ तुम लोग। देखो अब h का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू वी नट साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन 2g, यही होता है ना, अरे यही होगा ना। अब इसको कहां से कैसे सॉल्व करेंगे बताओ तुम, यही निकालना है ना। हाँ, अब देखो ऐसे हम नहीं सॉल्व करेंगे, सबसे अच्छा क्या है कि रिलेशन होता है कि h अपॉन r इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा बाई क्या होता है, 4 होता है, शायद तुमको मालूम होगा। तो h इज इक्वल टू क्या होगा, r अपॉन 4 इंटू क्या हो जाएगा, tan थीटा, और यहाँ वैल्यू रख दो। तो r का वैल्यू क्या रखोगे, p/4q इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 4q। ये समझ में आया कैसे आएगा, अरे r का फॉर्मूला लिखो, h का फॉर्मूला लिखो, डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम रेंज आ गया, ये हाइट आ गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा यार। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब तुमको क्या है, रिलेशन होता है, क्या होता है, देखिए h इज इक्वल टू वी नट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहां से लिख सकते हो, देखो t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 वी नट साइन थीटा अपॉन g। यहां से हम लिख सकते हैं
कि जी टी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा वी नट साइन थीटा, और यहां से लिख सकते हैं 4t² अपॉन क्या लिखेंगे जी टी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू वी नट साइन थीटा द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये क्या हुआ इक्वेशन 2। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? इसको आप इक्वेशन 1 मत मानो, इसको 3 4 मान लो, 4 इसको 4 मान लो, इसको 5। अब देखो दोनों से फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम 4 4 एंड क्या होगा एंड 5, तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से वैल्यू रख दो। तो h इज इक्वल टू, ठीक है, h इज इक्वल टू क्या होगा जी टी स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 8 जी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर अपॉन 8, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2 h अपॉन क्या हो जाएगा जी, यहाँ वैल्यू रख दो, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू h का वैल्यू रख दो, तो ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 4 क्यू जी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2p स्क्वायर अपॉन क्यू जी, ठीक है, 2p स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा क्यू जी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ आंसर आ गया। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना था, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहीं भी तुम क्या कर सकते हो यार, देखो अब यहां से कैसे कैलकुलेट करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट तुमको मालूम चल गया, रेंज का फॉर्मूला मालूम है, तो क्या करोगे यहाँ आर का वैल्यू रख दो। मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, अरे ऑब्वियसली देखो यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, x इंटू वी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर मिल जाएगा। देखो यहां से तुम कैलकुलेट कर लेना, मैंने ऐसे लिखा था। देखो अगला पॉइंट क्या है, क्या कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, नहीं सॉरी वी कैलकुलेट करना। देखो आर इज इक्वल टू क्या होगा वी नट कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये यहां से आएगा क्या, देखो तो ध्यान से, r इज इक्वल टू 2 वी नट वी नट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा g इंटू 2 tan थीटा अपॉन क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब r का वैल्यू रख दो यार, यहाँ आ जाएगा आंसर। तो देखो ये क्या हो जाएगा p अपॉन क्यू इज इक्वल टू वी नट स्क्वायर अपॉन g इंटू 2 p अपॉन क्या होगा 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया 1 प्लस पी स्क्वायर, p से p कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां से तुमको वी नट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, देखो 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा g डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्यू इसका रूट, तो यहां से वेलोसिटी भी मिल जाएगा तुमको। ठीक है, ये क्वेश्चंस में हम कई क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, और कई क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, बस स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम होना चाहिए, उसके बाद तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे यार। देखो तुमको स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम है, थोड़ा सा सोच रहे हो तो आसानी से तुम क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये तुमको क्या करना है, ध्यान देना है। उसके बाद तो ये यदि पाथ इक्वेशन दिया हुआ है तो सारी इंफॉर्मेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं तुमको, ये पार्टिकल, अब देखो इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन में आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होगा ये, है ना। इफ ये क्या होगा, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ क्या होगा, विथ वेलोसिटी v नॉट एट एन एंगल थीटा विथ horizontal, then find
क्या क्या फाइंड आउट करना है ये मैं बता रहा हूं तुमको। वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, बी में क्या है, बी में तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम हाइट। सी क्या है, यहां लिखना वेलोसिटी एट, इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v at an angle theta with horizontal, so that its range is maximum, ये लिख लेना max, then find लिखना। तो थोड़ा ये ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम हाइट, सॉरी वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, उसके बाद चेंज वेलोसिटी व्हेन चेंज इन वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल हिट द ग्राउंड, ठीक है। और डी क्या है, एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट क्या होगा, एवरेज velocity when it reaches on the maximum height। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है। अब देखो एक दिया है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल सो दैट इट्स रेंज इज मैक्सिमम। अब यही तुमको क्या है ध्यान में रखना है कि रेंज, अब सब फॉर्मूला तुमको क्या है, देखो मैं डायग्राम से सारी चीजें बता देता हूँ, उसके बाद तुमको क्या है सॉल्व कर लेना है। देखो यही क्या होगा तुम्हारा, ये ऐसे हमने फेंका कितने वेलोसिटी से, कितने एंगल पे थीटा। अब ये क्या दिया हुआ है, ये मैक्सिमम हाइट हुआ, इधर कहीं क्या होगा h बाई क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा, ठीक है। ये O हुआ, ये तुम्हारा P हुआ, और क्या हुआ B हुआ। यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखो तुम वेलोसिटी हर जगह लिख डालो जहां पूछा गया, v cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा v नट साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा ओनली v नट cos थीटा, इधर क्या होगा v नट साइन थीटा, और इधर क्या होगा v नट cos थीटा, ठीक है। अब यहां तुमको यहां भी वेलोसिटी निकालना होगा, ये क्या है, ये v मैं मान लेता हूं, ठीक है, यहां v मान लेता हूं। यही तुमको क्या क्या यही कैलकुलेट, हाँ एक कंडीशन दिया हुआ है कि r, देखो r, यही r है ना यार। अब रेंज क्या होगा, रेंज मैक्स होगा। r मैक्स के लिए कंडीशन क्या होता है, फॉर, ये बताया था, फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा कितना होता है 45 डिग्री, कितना होता है थीटा 45 डिग्री। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तुम देखो क्या है वेलोसिटी एट क्या होगा, अब देखो पहले h का फॉर्मूला लिख लो यार, तो h इज इक्वल टू क्या होगा v नट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 2g। अब तुमको क्या है, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो कहां वेलोसिटी निकालना है, जब पार्टिकल क्या होगा h हाइट पे होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। अब देखो दो टाइम पे h हाइट पे होगा, एक अपवर्ड और दूसरा क्या होगा डाउनवर्ड। कहीं एक जगह बेसिकली क्या है वेलोसिटी पूछा जाए तो तुम आसानी से देखो दोनों जगह वेलोसिटी क्या होगा सेम, अलग अलग होगा। यहाँ पे हम यदि m पॉइंट मान लें और n पॉइंट मान लें तो वेलोसिटी क्या होगा अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा इधर होगा, और यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा इधर होगा। हाँ लेकिन स्पीड सेम होगा, क्या होगा स्पीड सेम होगा। अब देखो यहाँ तो गिवन क्या है, गिवन क्या है देखो u y इज इक्वल टू v नट साइन थीटा, बाद में थीटा का वैल्यू रख देंगे, ठीक है।
a इज इक्वल टू माइनस जी, y इज इक्वल टू h बाई टू। तो v क्या निकालना है, vy आई मीन क्या निकालना है तुमको, vm निकालना है, यही निकालना है तुमको, क्या निकालना है, vm निकालना है। तुम बताओ कौन सा इक्वेशन यूज करें, बता सकते हो तुम कौन सा इक्वेशन करें, यूज करें, काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन यार, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay, वैल्यू रखो तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी नट साइन थीटा अपॉन वी नट साइन थीटा द होल स्क्वायर माइनस 2g, क्या हो जाएगा, h बाई क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा वी नट साइन थीटा द होल स्क्वायर माइनस g इंटू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू रखो, h का वैल्यू रखोगे तो क्या रखोगे, वी नट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा 2g, ये जी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा वी नट साइन थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो तुम यहां से लिख सकते हो कि वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा √2, वी नट साइन थीटा का वैल्यू रखो तो वी नट अपॉन √2 इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई √2, आई मीन वी नट बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा यार, यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, वी नट बाई क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो डेल्टा v इज इक्वल टू वी एफ माइनस क्या हो जाएगा वी आई, वी एफ कितना होगा, देखो वी आई ये होगा तो ये कितना होगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, वी एफ कितना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, v cos थीटा आई कैप माइनस v साइन थीटा जे कैप माइनस क्या हो जाएगा, v cos थीटा आई कैप प्लस v साइन थीटा क्या हो जाएगा जे कैप, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 वी नट साइन थीटा क्या हो जाएगा जे कैप इज इक्वल टू डेल्टा v, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा v के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या लिखोगे यार, मैग्नीट्यूड लिखोगे तो डेल्टा v क्या हो जाएगा 2 वी नट इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई √2, आई मीन क्या हो जाएगा √2 टाइम्स क्या हो जाएगा वी नट, ठीक है। उसके बाद पूछा गया एवरेज वेलोसिटी बिटवीन क्या होगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट, तो कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे, अब देखो तो v एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है यार, वी आई प्लस क्या होगा वी एफ बाई क्या होगा 2, कब, जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, देखो वी नॉट cos थीटा आई कैप प्लस वी नॉट sin थीटा जे कैप प्लस क्या हो जाएगा वी नॉट cos थीटा आई कैप बाई क्या हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करोगे तो वी नॉट cos थीटा आई कैप प्लस वी नॉट sin थीटा जे कैप बाई क्या हो जाएगा 2, थीटा का वैल्यू रख दो तो आंसर आ जाएगा, थीटा कितना देखो वी नट कॉमन ले लो 1 बाई √2 आई कैप प्लस 1 बाई 2 √2 क्या हो जाएगा जे कैप, इसको सिंप्लीफाई करो तो तुमको क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, पहले मैं देख लूँ कि वीडियो का स्थिति क्या है, उसके बाद नहीं तो फिर 1 आवर मैं मेहनत करूँगा और फिर खराब हो जाएगा तो फिर अच्छी बात नहीं होगी, तो इसलिए मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बताता हूँ। ओके, थैंक यू।